इस एतबार से ख्वाब को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना, ख्वाब को कभी भी आपने लाइटर मोड में नहीं लेना, क्योंकि ख्वाब नबूवत का जो 46वां हिस्सा करार पाए हैं, इसमें आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडलाइंस मिलती हैं, और ऐसे ख्वाबों की तरफ से जो आपको मतवातर आ रहे हों, जैसे कि अभी हम लोग करीब देखें तो ईद उल अज़हा जो है उसके अयाम गुजरे हैं। इस एतबार से ख्वाब में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए बारहा तौर पे कहा गया। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ख्वाब कौन देख रहा है, किस उम्र में है, किस हिस्से में है, उसकी क्या हैसियत है, क्या शख्सियत है, क्या पहचान है, फिर उसकी सोच में कितनी पाकीज़गी है और कितनी तहारत है, और कितना उसके अपने फ़राइज़ जो हैं उसमें मजबूती है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ शैतान की तरफ से हमला की सूरत में है। ठीक है। तो कुछ लोग उन ख्वाबों को भी समझ लेते हैं कि शायद ये इंडिकेशंस हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है, इंसान की पाकी नापाकी के दौरान भी ख्वाब आते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो वो ख्वाब क्या होते हैं सर? देखिए, पाकीज़गी की हालत में अगर आप वो ख्वाब देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक अलहदा पैटर्न है, और अगर नापाकी की हालत में, जो कि इंसान को असूली तौर के ऊपर नापाकी में सोना नहीं चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्लियर बयान है, फरमान है, इरशाद है और हुक्म है कि जब भी तुम रात को सोने के टाइम पे जाओ तो उस हालत में जाओ जैसे तुम हालत नमाज में जाते हो, वज़ू करके। अच्छा। तो अपने बिस्तर में वज़ू करके जाओ। अच्छा। क्योंकि सूरह ज़ुमर की आयत पहली 42, आयत नंबर 42 में मेरा रब जो है वो ये बयान कर रहा है कि हर वो शख्स जिसकी मौत का वक्त आ चुका है उसकी रूहों को कब्ज़ कर लिया जाता है, और तमाम वो लोग जो कि सोने के वक्त नींद के लिए जाते हैं, नींद की हालत में भी रूहों को कब्ज़ कर लिया जाता है। और उलमा के नज़दीक, या वो लोग जो तफसीर बयान करते हैं, उनके नज़दीक रूहों का कब्ज़ होना उस कैफियत में होता है जब आपका नींद का पहला हिस्सा शुरू होता है और जब आपको पहला ख्वाब आता है उसके दरमियान में। तो अल्लाह जो है, रब है, उसके नज़दीक वक्त की कोई कैद नहीं है। तो उस टाइम के ऊपर पहले ख्वाब की शुरुआत से जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, उससे पहले आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, और उसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ये इरशाद कर रहा है कि उन रूहों को रोक लिया जाता है जिनका वक्त मुकर्रर आ चुका हो। अच्छा। और उन रूहों को लौटा दिया जाता है एक गैर मुइना मुद्दत के लिए जब तक उनका वक्त नहीं आया। तो इसी वजह से आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स माशरे में इर्द गिर्द देखी होंगी कि कुछ लोग रात को सोते हुए जो है मौत की गौश में चले जाते हैं और सुबह वो उठते नहीं हैं। तो ये कुरान की आयात मुबारका में खुली तौर के ऊपर चीज़ बयान है। ठीक है। और इसी चीज़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लिंक्ड किया है कि वज़ू करके आप बेड पे जाएं। इस एतबार से नापाकी में तो आपको वैसे भी सोना नहीं चाहिए। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर ख्वाबों का कमज़ोर औरा में आना, ख्वाबों का किसी तौर के ऊपर एक रूहानी या स्पिरिचुअली तौर के ऊपर इंडिकेशंस में आना, ये 3 ज़ोडिक साइंस ही उसी के ऊपर पूरे उतरते हैं। ठीक है। बाकी ज़ोडिक साइंस को भी बेशुमार ख्वाब आते होंगे, लेकिन उनका ऑरा इतना कमज़ोर नहीं होता, या उनके ऑरा में वो कैफियत नहीं होती कि वो चीज़ों को होने से पहले समटाइम्स बयान करना शुरू कर दें। यही 3 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको ये चीज़ें फील ज़्यादा होती हैं, और यही 3 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद यही 3 ज़ोडिक साइंस अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ये ज़ोडिक साइन उनके मून साइन में होंगे। अच्छा। मून साइन में है या डेट ऑफ बर्थ में है, दोनों एतबार से यही ज़ोडिक साइन जो है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर किसी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें अगर हम लोग बदख्वाबी को रिलेट करें तो ख्वाबों का जो तसलसल है, जैसे कि आपको डर खौफ की कैफियत होना, आपको किसी तौर के ऊपर अंधेरे नज़र आना, उसकी कैफियत अलग है। आपको मुर्दे नज़र आना, आपको कब्रें नज़र आना, मरे हुए लोग नज़र आना, वो कैफियत अलग है। ये जो कैफियत है वो जादू टोने की है। अंधेरे नज़र आना इस चीज़ को इंडिकेट है कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, अपनी डायरेक्शन को बदलें। रात को सोते हुए अपने ऊपर बोझ महसूस होना, किसी तौर के ऊपर भारीपन होना, और यहाँ कोई आवाज़ें आना, ये किसी तौर के ऊपर बदनज़री की बड़ी शदीद अलामात को इंडिकेट कर रहा है। तो हर ख्वाब की कैफियत इस बात से डिफरेंट है। अब हर ख्वाब को आप जादू के साथ लिंक नहीं कर सकते। फिर ख्वाब का एक दफ़ा आना और चीज़ है, मतवातर आना जो है डिफरेंट है। अब एक ही ख्वाब बहुत सारे लोग बार बार देखते हैं और कंटिन्यूसली सिमेट्री में देखते हैं, तो फिर आपको उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, आपको फ़ौरन किसी अहले इल्म से उसकी तबीर करके उसको रेमेडी में लेके जाना चाहिए। अब इसमें पहला जो ज़ोडिक आता है, ये ज़ोडिक बनता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वाले जो लोग हैं, इनके ऑरा में ये कैफियत मौजूद होती है कि इनको
ऐसे ख्वाब जब भी इनके ऊपर कोई बदनज़री होती है, जब भी इनको कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बड़ी शिद्दत से इनके ऊपर हावी हो रही हो, या जब भी इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला होता है, या ये किसी भी असरात के ज़ेर असर हों, तो इनको फ़ौरी तौर के ऊपर इस तरह के ख्वाब आते हैं। अच्छा। तो इनको फ़ौरी तौर के ऊपर इस तरह की इंडिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। और टॉरेंस वालों को अमूमी तौर के ऊपर जो छोटे बच्चे भी होंगे ना, वो आपको डर के उठ के जो है वो ख्वाब में उठते हुए नज़र आएंगे, डरते हुए नज़र आएंगे, चीख मारते हुए नज़र आएंगे और रोते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ टॉरेंस के ऊपर बचपन से ही शामिल होती है। ओके। फिर इसके बाद हमारे पास अगला ज़ोडिक साइन है, और वो ज़ोडिक साइन आता है स्कॉर्पियो बुर्ज-ए-क्रब। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो इनके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कैफियत जो कि किसी भी तौर के ऊपर नेगेटिव वेज में हमला हो रही होती हैं, इनको भी वो चीज़ें ख्वाब की शक्ल में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर इनके ऊपर कोई चीज़ कुछ करवा रहा है, इनके बारे में कोई गलत बदगुमानी कर रहा है, कोई शख्स इनके इर्द गिर्द कोई ऐसी नेगेटिव एलिमेंट इनके बारे में तैयार कर रहा है, कोई साजिश तैयार कर रहा है, या इनके ऊपर कोई असरात हैं, कोई जादू है, कोई बदनज़री है, तो इनको भी कंटिन्यूसली ख्वाबों में फिर वो चीज़ इंडिकेट होना शुरू हो जाएंगी। ओके। स्कॉर्पियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको ख्वाबों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट भी हो रही होती हैं, और वो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी होती हैं और दूसरों के बारे में भी होती हैं। ठीक है। कि ये दूसरों के बारे में भी इस तरह के ख्वाब देख के उनको भी वक्फे से किसी न किसी तौर पे गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस के अंदर भी आती है, जो कि बदख्वाबी या डरोने ख्वाब या ख्वाबों में इंडिकेशंस के तौर पे है। ठीक है। तीसरा जो ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आता है पाइसेस। पाइसन ज़ोडिक साइन वाले जो लोग होते हैं, इनकी भी इल्यूजनरी कैफियत और स्पेशली तौर के ऊपर इनकी भी स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कैफियत और इंट्यूशंस वाली कैफियत, ये इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से इनको भी बेशुमार ख्वाब जो है वो आ रहे होते हैं, और बमुश्किल ही कोई ऐसी रात होगी जिसमें इनको कोई ख्वाब ना आया हो। ख्वाब बेशुमार होते हैं, लेकिन जो डरौने ख्वाब होते हैं, बदख्वाबी वाले होते हैं, या उस कैफियत में जब इनके ऊपर कोई चीज़ हावी या तारी, जब इनके ऊपर कोई चीज़ करवाई जा रही हो, तो वो कैफियत इनको फ़ौरी तौर के ऊपर ख्वाबों के ज़रिए ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ये तीन ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस तरह के ख्वाबों के ज़ेर असर को बड़ी जल्दी महसूस भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, और उनके ऑरा में नेगेटिविटी को फील करना, एब्जॉर्ब करना, और उस नेगेटिविटी को ख्वाबों के ज़रिए देख के फिर उसको ट्रीट करना, ये चीज़ बाय बर्थ इन तीन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है सर, कोई रेमेडी है? हाँ, रेमेडी बिल्कुल है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ ये है कि वही चीज़ जो कि एक तो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब बेड के ऊपर जाएं तो आप बालिग हैं, आकिल हैं, तो आप बेसिकली तौर के ऊपर बावजूद जाएं, तहारत में जाएं, पाकीज़गी में जाएं। फिर उसके बाद अगर छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो उस एतबार से वालिदैन को चाहिए कि जब वो बच्चे सो रहे हैं और अमूमी उनके ऊपर ये कैफियत आती है, तो रात को सोते हुए एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह नास, ठीक है, इन दोनों का एक एक मरतबा वर्द करके बच्चों का एक ऐसे अहाता कर दें, उनके बेड का, कॉट का, या उनकी चारपाई का, जिस भी जगह पर सो रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप आकिल हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, और आपको कोई भी ऐसा ख्वाब आया है और उस ख्वाब की कैफियत की वजह से आप डर के उठ गए, आप डर के एकदम खौफ से उठ गए हैं, और फिर आपको पता फील ये हुआ है कि ये ख्वाब नहीं, ये बेदारी में आप आए हैं और हालात जो हैं वो देख रहे थे, वो ख्वाब का हिस्सा थे। फिर फौरी तौर के ऊपर एक जो है इबारत है शेर की शक्ल में, जो कि फ़ारसी में है, ख्वाब दीदम या मोहम्मद नेक बाशुद यारी, ख्वाब दीदम या मोहम्मद नेक बाशुद यारी। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा पढ़ के फिर आप बेफिक्र हो जाएं, उसकी जो भी ख्वाब की तबीर होगी वो नेगेटिव तबीर आपके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी।